Hello everyone, welcome to my YouTube channel guys. Basically today we are going to discuss about chapter number 2 of class 8, that is a synthetic fibers. Okay, तो all question answer एक्सप्लेनेशन पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बुक बेस्ड क्वेश्चंस एंड जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो क्या है इंक्लूडेड है। सो बी रेडी फॉर दिस गाइस। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो क्या है बेसिकली। सो आंसर इज़, यहाँ पे दो आंसर है, जो आपको आंसर अच्छा लगे वो आप राइट कर सकते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं जो बेसिकली इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, इंसानी के थ्रू बनाया गया है, वो क्या है आपका सिंथेटिक फाइबर्स है। ठीक है, इसे इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक्स बोलते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन हो सकता है, द आर्टिफिशियल फाइबर्स आर सिंथेसिस बाय द मैन यूजिंग वेरियस केमिकल प्रोसेस हैंस आर कॉल्ड मैन मेड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, तो ये हो जाएगा कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो इंसानों के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है बहुत सारे केमिकल प्रोसेस को यूज़ करके, इसलिए इसको मैन मेड यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल तो आपको दोनों डेफिनेशन में डालना है, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीथीन, बैकेलाइट, मेलानाइन, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप लास्ट में ETC डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड नॉट वी वियर सिंथेटिक फाइबर व्हेन वर्किंग इन द किचन। हम लोग किचन में काम करते टाइम या लेबोरेटरीज़ में काम करते टाइम, ठीक है, लेबोरेटरीज यहाँ नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के जो कपड़े होते हैं उसको क्यों वियर नहीं करते, पहनते नहीं हैं। सो आंसर इज़, इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर। This fabric melt and shrink, therefore it should not wear synthetic clothes while working in the kitchen or laboratories. Basically guys, जो synthetic fibers होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम लोग किचन और लेबोरेटरीज़ में पहनेंगे इसको तो इसमें ज़्यादातर चांसेस होता है फायर लगने का। अगर इन कपड़े में फायर हो गया, ठीक है, आग लग गई, तो ये बहुत बड़ा क्या हो सकता है, डिजास्टर बन सकता है। क्योंकि सिंथेटिक ये जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट होता है और सिकुड़ जाता है, तो ये आपकी पूरी बॉडी को क्या कर देगा, ये आपकी पूरी बॉडी में चिपक जाएगा और ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, आग पूरी बॉडी में फैल सकती है। क्योंकि इसको निकालने का भी टाइम आपके पास नहीं रहेगा, इसलिए क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के जो क्लॉथ्स हैं उसको किचन या लेबोरेटरीज में वो करते टाइम नहीं पहनते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, polymers are made up of smaller unit called monomer. Explain with an example. So जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या है, वो बना होता है छोटे छोटे यूनिट से, जिसको क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। आपको इस टर्म्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। सो if the recall the uniform pattern found in the necklace of beads joined with the help of the threads. आपने देखा होगा कि जो बेसिकली क्या होते हैं, घर नेकलेस होता है, ठीक है, मोतियों की जो माला होती है उसमें क्या होता है, मोती की माला एक ऐसा पैटर्न में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और ये जो पैटर्न अरेंज होता है उनमें एक थ्रेड यूनिफॉर्म पैटर्न से उसको अरेंज करता है, यानी सीक्वेंसली ये अरेंज रहते हैं। ठीक है, सिमिलरली अ सिंथेटिक फाइबर आल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड मोनोमर। वैसे ही क्या है, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, कोई भी फाइबर्स है, जैसे कि पॉलीथीन है, ठीक है, एक सिंथेटिक फाइबर्स का नेम बता रहा हूँ मैं, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन। सो पॉलीथीन में होता क्या है, ये जो इथीन वर्ड है, यानी इथीन एक केमिकल होता है, इसको बार बार जोड़ने से क्या हो जाता है, वो पॉली बन जाता है, यानी पॉलीथीन बन जाता है। सो सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो स्मॉल छोटे छोटे यूनिट यानी कि जो मोनोमर्स होते हैं उसके यूनिट जब जुड़ के एक बहुत बड़ा चेन बना देता है, तब इसी को क्या बोलते हैं गाइस, पॉलीमर बोलते हैं। ओके, तो ये बेस्ट एग्जांपल होगा, पॉलीथीन इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, टर्म्स थोड़ा सा क्या होता है, अलग रहता है, दोनों तो प्लास्टिक के ही लेवल में, लेकिन अगर देखोगे तो यूजेस के आर्टिकल्स के पर्पज से बहुत अलग है। सो फर्स्ट इज अ थर्मोप्लास्टिक एंड अनदर इज अ थर्मोसेटिक प्लास्टिक। व्हाट इज द मीन दैट? Some plastic articles get deform easily on heating and can be bend easily. Such plastics are known as thermoplastic. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं या प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है,
डिफॉर्म हो जाता है, सिकुड़ जाता है गर्म करने से, या बहुत ही जल्दी बैंड हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो, आप जो कोको कोला पीते हो उसके बॉटल्स हो जाएंगे, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किए जाने वाले बॉटल्स हो गए। ठीक है, ये सारे बॉटल्स आ जाते हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत जल्दी क्या हो जाए, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर बैंड हो जाता है, गर्म पानी डालते ही सिकुड़ जाता है। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक सब्सटेंस विच डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग कैन बी मोल्डेड ओनली वन टाइम इज कॉल्ड थर्मोसेटिक प्लास्टिक। देखो, थर्मोसेटिक प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो गर्म करने पे सॉफ्ट नहीं होता, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। एंड ये मोल्डेड यानी कि मोल्ड हो सकता है, मोल्ड होता है मतलब एक बार ही क्या होता है, जब ये बनता है, इसको बनाया जाता है, तभी ये पिघला रहता है। उसके बाद जैसे ही ये ठंडा होता है तब परमानेंट क्या हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मिलेगा आपको स्विचेस। जो आपके बोर्ड में जो स्विच होता है ना, वो क्या होते हैं, थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स होते हैं गाइस। ठीक है, जो मेल्ट नहीं होता। थोड़े इस पॉइंट को याद रखना। एग्जांपल्स इसमें पीवीसी पाइप्स हैं, पॉलीथीन्स है, पॉलीबैग्स हैं इसमें, एंड बॉटल्स हैं। लेकिन थर्मोसेटिक में मेलानिन एंड बैकेलाइट है। अब बैकेलाइट क्या है तो ये बता दूं मैं, एक्चुअली ये बैकेलाइट नहीं होगा, ये बैकेलाइट होगा। ठीक है, बैकेलाइट आप इसको करेक्शन कर लेंगे। बैकेलाइट एक्चुअल में जैसे आप देखोगे कुकर जो होता है, कुकर का हैंडल जो होता है वो आजकल प्लास्टिक्स का आने लगा है, लेकिन वो इतना गर्म होने के बाद भी क्या होता है, पिघलता नहीं है, तो वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स है ना। ऐसे आप जितने भी जो किचन आर्टिकल्स हैं, जो हीटिंग आर्टिकल्स में यूज़ होता है, जैसे स्टोव है, ठीक है, स्टोव में भी देखोगे, कढ़ाई में भी रहता है, तो ये सब जो प्लास्टिक लगे होते हैं वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स है। Okay, now moving next question is question number 5, that is why electrical switches are made from the thermostatic plastic। just अभी मैं बताया उसी का आंसर बताना है। the electrical switches are made from thermostatic plastics because it is hard stuff। बहुत क्या होता है, हार्ड एक केमिकल मतलब कि समझ लो आर्टिकल है, डोंट मेल्ट ऑन हीटिंग, जो गर्म होने पे मेल्ट नहीं होता। एंड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, एक बहुत ही अच्छा क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है जिसमें करंट पास नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स के बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज राइट एनी 3 ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम नाइलॉन डेट शो इट्स स्ट्रेंथ। तो जो नाइलॉन होता है केमिकल, जो टोटली क्या है, टोटली केमिकल से बनाया जाता है नाइलॉन जो फाइबर है वो। ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर्स है। इसके 3 मेन यूजेस बताओ जो क्या है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ठीक है, तो इसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे 3 ऑब्जेक्ट्स जो बने हैं, ठीक है, वो ये एक तो रोप है, रस्सी जो बनती है, एक सॉक्स है, जो सॉक्स मोजे जो रहते हैं, सॉक्स जो होते हैं, एंड ब्रशेस हैं, जो ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब रहता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखोगे इसमें। एंड नेक्स्ट इज वाई पीईटी कंटेनर्स आर प्रिपेयर्ड टू स्टोर फूड आइटम। जो पीईटी कंटेनर्स होते हैं यानी प्लास्टिक के कुछ ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसका यूज़ किसके लिए करते हैं, फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब देखे होगे बहुत सारे, आप मार्केट में जाते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मतलब फूड आइटम्स रहते हैं ना। जैसे आप स्वीट के यहाँ जाते हो तो स्वीट्स में वहाँ पे जैसे गुलाब जामुन है, वो उसके अंदर बॉक्स में फील्ड रहता है, या फिर कोई मिठाई फील्ड रहता है, तो एक पीईटी कंटेनर बोलते हैं उसको। तो इसमें ही क्यों भरा जाता है, इसका रीज़न क्या है, क्या वो सड़ता नहीं है? तो इसका आंसर है गाइस, देखो, इट हैज़ द फ्लोइंग क्वालिटी, उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, देयरफॉर इट इज़ प्रिपेयर टू फूड आइटम्स, इसलिए उसको क्या करते हैं, फूड आइटम को स्टोर करने के लिए यूज़ करें। आपको क्वालिटी क्या क्या है देखो, द फर्स्ट इज़ इट इज़ नॉन रिएक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो किसी भी केमिकल के साथ, मतलब कि जो फूड आइटम्स है उनके साथ रिएक्शन नहीं करता। इसलिए आप देखोगे पानी का बॉटल या कुछ भी चीज़ जो है आजकल प्लास्टिक्स में आते हैं। इट इज़ लाइट वेट स्ट्रॉन्ग, ये जो होते हैं क्या होता है, ये हल्का होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इसका वजन नहीं होता, बहुत लाइट होता है, और इस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टाइप का है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का क्या है, पुअर कंडक्टर है, मतलब गर्म नहीं होता। जैसे आप मेटल में देखोगे गर्म चीज़ को डाल दोगे तो वो गर्म हो जाता है, प्लास्टिक गर्म नहीं होता। ठीक है, तो केमिकल गर्म हो सकता है लेकिन प्लास्टिक नहीं होता। तो ये बेस्ट एग्जांपल वो हो गया, क्वालिटी हो गया। इट इज़ ट्रांसपेरेंट लुक एंड डिफरेंट शेप अट्रैक्ट यूजर्स, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, तो जो बाहर जो अंदर जो भी चीज़ डालेंगे वो इजीली बाहर दिखता है। ठीक है, अट्रैक्टिव शेप बन सकता है, आप जैसा चाहो वैसा इसको शेप मेंटेन करवा सकते हो। तो बहुत ही क्या होता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ है, इसलिए पीटी कंटेनर्स में क्या डालते हैं, फूड आइटम्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग
इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्सप्लेन। देखो भाई, इसमें बोला गया है कि जो सिंथेटिक फाइबर जो इंडस्ट्रीज़ में जो मैन्युफैक्चर होता है वो क्या होता है, वो फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने बोल रहा है। अब आप लोग बोलोगे प्लास्टिक जो होता है वो तो पॉल्यूशन करता है, वो नेचर को पॉल्यूट कर रहा है ना, फिर ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्यों बोल रहा है। तो देखो भाई, इसका क्या है, प्लास्टिक को एक्चुअल बनाया किस लिए गया था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैज़ अ बेनिफिशियल रोल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड एंड दे मेड विदाउट कटिंग फॉरेस्ट। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो इंसानों के थ्रू बनाया जाता है, और ये जो होता है क्या होता है, बिना किसी रॉ मटेरियल के, नेचुरल रॉ मटेरियल का, बिना किसी पेड़ को काटे क्या हो जाता है, बन जाता है। तो अगर हम लोग नेचुरल कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं फाइबर में, तो उसके लिए हमें पेड़ को काटना पड़ेगा, या मतलब जो क्या होता है पूरा फॉरेस्ट को खा सकता है। पेपर ही बनाना है तो फॉरेस्ट को पूरा काटना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी से ही क्या होता है पेपर बनते हैं, है ना। आप देखोगे पॉलीथीन्स, ठीक है, पॉलीथीन जो होता है टोटल मैन मेड है, जिसका यूज़ जो होता है बेसिकली रिसाइकलिंग पर्पज़ से करना चाहिए, लेकिन ये इतना सस्ता मिल जाता है कि आज की डेट में इसकी वैल्यू और इतनी कम है कि इसको कोई भी कहीं भी फेंक देता है। ये एक अनरिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बनाया तो बहुत अच्छी तरह से सोच के बनाया गया था, बट आज की डेट में ह्यूमंस उसको डिसएडवांटेज पर्पज़ से ही यूज़ कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर्स हैं। ये इसका डायरेक्ट मैंने आंसर ही लिख दिया है, आपको देखोगे सिंथेटिक फाइबर इज़, तो यहाँ पे गिवन है फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल्स है। द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक यूज इन मेकिंग कॉम्स इज़ द थर्मोप्लास्टिक का होता है ये। क्लॉथ्स ऑफ फायरमैन आर मेड ऑफ मेलानिन। ठीक है, तो आप देखोगे फायरमैन का जो होते हैं क्लॉथ्स वो किसके होते हैं, मेलानिन के बने होते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क क्या है, रेयॉन है। एंड पीटी क्या है, तो पॉलीस्टर है। ठीक है, एस्टर केमिकल का पॉलीस्टर, मतलब एस्टर मोनोमर है, पॉलीस्टर उसका पॉलीमर फॉर्म है। ठीक है, मैच द कॉलम है वैसे ए एंड बी, तो ये डायरेक्ट मैच्ड फॉर्म है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है, मतलब आप डायरेक्ट ये आंसर है, आपको मैच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैच्ड है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा गाइस। ठीक है, इसके नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं जितना हो सकता था समरी किया हूँ इसको। एंड बेसिकली आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है हम लोगों को, तो प्लीज़ हमको प्रोत्साहित करने के लिए आप बेसिकली इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेसिकली हो सके तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।